नमस्कार करता हूँ उन जवानों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जो जब कुर्बानी दिया। आज हम उस अवसर पर आज कारगिल दिवस, विजय दिवस मना रहे हैं। उन महान सेनानियों के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ। वार क्या होता है वो आप सब जानते हैं। जो मैं तो समझता हूँ अन्य सर्विस वाला नहीं जानेगा जो आप जाने, और जो किस तरह से बॉर्डर पर दिक्कतें आती है और किस तरह से हमारा पहला पोस्टिंग हुआ वो सैनी वाला बॉर्डर फिरोजपुर में 7 ड्यू सिंगल रेजिमेंट में। तो वार क्या चीज होता है, किस तरह का होता है, जो जमीन के अंदर 20-20 फुट अंदर जाकर सोना और किस तरह से सामान पीठ पर लाद करके और तब घूमना, तो वो कष्ट जो जानेगा उसी को बात है। आज उन कष्टों में जो आज जिस तरह से हमें कारगिल दिवस आज हम मना रहे हैं, तो उन महान सपूतों के चरणों में सर झुका के मैं प्रणाम करता हूं, जिनके शहादत को वो दिन हमको देखने को मौका मिला। अभी बहुत अच्छा बात, दिल की बात बोल रहे थे, कर रहे थे तमाम डॉक्टर आजाद जी। तो आप सब एक सर्विसमैन बैठे हैं, मैं तो एक प्रस्ताव कहता हूं आपको। ये देखिए, आज हम लोग एक सर्विसमैन हैं, सबको आया है, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन फैसिलिटी सब कुछ मिलता है। हम बच्चों पर अवलंबित नहीं हैं, हम अपने पर जो है, जो आजकल के संस्कृति और सभ्यता चल गई है उसमें अपने आप पर आप स्वच्छंद है, तो ये बढ़िया बात है। लेकिन अग्निवीर वाला बात समझ में नहीं आ रहा। अग्निवीर बना करके आप 4 साल बच्चे को, आप 21 साल से, उसका उम्र क्या है 17 से 21 साल, तो पढ़ने का उम्र आपने ले लिया, और 17 से 21 साल में आप 4 साल ट्रेनिंग देते हैं, 4 साल ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 25% को रख के 75% को बाहर कर देते हैं। तो इससे मन से मेंटिलिटी, बहुत सारे अग्निवीर वाले से मैं मिला हूँ और फौजी में, तो वो कहते हैं जो हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में भी मन लगा के ट्रेनिंग करता, रखना है कि नहीं रखना है, वो लोग उत्साहित नहीं होते हैं, बल्कि बहुत दिल के प्रेशर में वो रहते हैं। तो ये जो अग्निवीर है, आने के बाद उनको मिलता क्या है, सीपी सिंह जी, आप हमारे एमपी सिंह हैं, विजय जी है, सीपी सिंह जी, जो सर्विसमैन के तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, मेंबरगण हैं, आखिर मिलता क्या है? उन बच्चों के भविष्य का निर्माण में नहीं होता। तो मैं तो कहता हूँ इस पर भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? बहुत सारे लोग से मिले हैं हम। मैं कहूँ फौजी रहा तो भाई फील्ड में तो ये भी चलता है, सीख के आएगा, माँ बाप को तंग करेगा, कहाँ से क्या करेगा। तो अग्निवीर बना करके आर्मी को कमज़ोर करने की प्रथा जो है, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। तो इसलिए आपसे भी कहूँगा कि जिसको लिखना पड़े लिखिए एसोसिएशन की तरफ से, अग्निवीर नहीं, आप भर्ती कीजिए, आर्मी में भर्ती कीजिए, भर्ती करके ले जाइए हैं। और मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं एक सर्विसमैन हूँ, इसलिए मुझे पेंशन मिलती है, तो भले बच्चे पर डिपेंड नहीं हूँ, लेकिन उनको क्या मिलेगा हैं? जिंदगी तो खराब हो गई, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं उनके लिए, कुछ नहीं है, जीरो, इवन कैंटीन की भी फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, जीरो। हाँ, एक फैसिलिटी आया है जो उसको दिया है, जो कि 3 साल के बाद जो आएगा, 4 साल के बाद, तो एक दिया है जो 4th क्लास की नौकरी के लिए 25,000 सैलरी और टेक्निकल के लिए 35,000 सैलरी। बताइए हमारे बच्चों का भविष्य अब ये है क्या हैं? उसके पीछे भी राज है, मैं इस जगह बोलूँगा नहीं, तो बहुत सारे की बात है, बहुत सारी है। तो निजीकरण जो हो गया है, उस निजीकरण में भर्ती करने के लिए तरीका हो गया है, क्योंकि
CISF का जवान, BSF का जवान एयरपोर्ट पर होते हैं, 33,000 से नहीं 80,000 85,000 सैलरी वाला होता है, तब अग्निवीर वाला 25,000 और 35,000 में चला जाएगा वहाँ। तो भाई किसको फ़ायदा हो रहा आप जान रहे हैं। तो मैं खोलने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ हर मेंटेलिटी के लोग होंगे। मैं किसी का, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए अग्निवीर नहीं होना चाहिए। ये मेरा बड़ा, आप कोई कौन कौन सहमत है हाथ उठाइए। कौन कौन सहमत है हाथ खड़ा कीजिए अग्निवीर नहीं है। आप फौज में भर्ती कीजिए, आप फौज में भर्ती कीजिए। हमारा नौजवान आगे बढ़ के फौज में भर्ती होगा और जाएगा, और ठीक है। लेकिन वो 3 लाख जो भर्ती होता है, वो 3 लाख का मनोबल डाउन होता है। जो हमको रखेगा कि नहीं रखेगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेगा, तो सही से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाता है, मनोबल टूट जाता है। इसलिए CP भाई, मैं तो कहता हूँ इसके लिए चिट्ठी जिसको लिखना पड़े, आप एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आप लोग लिखिए, जो अग्निवीर नहीं डायरेक्ट भर्ती किया जाए, सिस्टम बनाया जाए, जो पहले से है वो सिस्टम पर हमारा पद उतरेगा। हम लोगों ने अपने फॉर्म तो भर दिए हैं, पर आज एक नई मुसीबत आ गई है कि आगे से आप एक भी काम नहीं कर सकते, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई है। ठीक है, तो मैं आपको दिल की गहराई से, मैं CP जी आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल ये मुझे टेलीफोन किए जो आपको 3 बजे आना है। मैं टेलीफोन किया, मैं बाहर था, मैं 12 बजे आया ही घर पर। 24 तारीख से मैं बाहर गया था, तो आया तो इनको टेलीफोन किया कितने बजे आना है, तो 4 बजे। हमने हमको तो 3 बजे का टाइम लिखाया है, तो नहीं आप 4 बजे आइए। तो हम 4:01 पर आए हैं। फौजी गुण है, और आप लोगों की कृपा से मैं 82 में 11 फरवरी 1982 को मैं मेडिकल बोर्ड आउट हुआ कोर ऑफ सिग्नल से, और उसके बाद अपने काम में लगा। फिर पोलिटिकल सर्किल मिल गया, उसमें लगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कुछ पाया, इसमें दो मत नहीं है। एक बार पार्षद, 3 बार MLA, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, और उस क्षेत्र से बहुत, तो वो बहुत आशीर्वाद आप लोगों को मिला, और आपने बुलाया, इसलिए मैं दिल की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरह का आयोजन आप करते रहिए, जिससे कि एक्स सर्विसमैन का आत्मीयता मिलता रहेगा, जुड़ता रहेगा, तो आपकी मजबूती आती रहेगी। ये मुझे उम्मीद है। MP जी, बहुत दिनों के बाद बुलाए हो इस बार। मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद इसमें भी पार्टी साटी हो गया क्या? बहुत दिनों के बाद बुलाया हो मुझे, तो मुझे लगता है इसमें भी कहीं विचारधारा का आ गया हो तो उसको दूर कर देना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कोई विचारधारा, मैं एक्स MP के रूप में नहीं आया हूँ, मैं एक सिपाही के रूप आया हूँ, कोर ऑफ सिग्नल के रूप में आया हूँ। और मैं जबलपुर में ट्रेनिंग किया कोर ऑफ सिग्नल में, वायरलेस ऑपरेटर मेरा ट्रेड था। तो वो दिन देखा, तो मस्जिद में खाना तो हम ही लोग खाए, लाइन लगा के। होटल तो था नहीं उस समय ना, तो जो मेहनत हम लोगों ने किया, तो वो सफलता 1971 में भी मिली, उससे पहले चाइना साहब वहाँ भी मिली, और ये वार में भी मिली। जब भी है तो फौजियों की ताकत का सफलता है जो आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। इसको कोई माने नहीं मिला। यदि हिंदुस्तान का कोई सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, कठिन परिश्रम से नौकरी का कोई है तो वो फौजी है। सबसे मजबूत कड़ी है तो कोई वो फौजी है। तो आइए मुकुल साहब, आइए, स्वागत है। तो मैं आपको दिल की गहराई से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बुलाया, और इस तरह का आयोजन करते रहिए। हमें भी जहां बुलाइएगा मैं आऊँगा, जो भी हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। और आपके किसी काम में लगे तो हम अग्रणी होकर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।